अनार के बेकार छिलकों के साथ आज हम बनाएंगे नेचुरल ब्लैक हेयर डाई। अगर आप हैं परेशान अपने तेजी से बढ़ते हुए सफ़ेद बालों की वजह से और दुनिया भर की रेमेडीज आप ट्राई कर चुके हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, बल्कि आपके बाल ब्लैक होने की बजाय ज़्यादा तेज़ी से वाइट हो रहे हैं, केमिकल्स वाले हेयर डाइज इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए क्योंकि वो आपके बालों को वक्ती तौर पर फ़ायदा देते हैं, उसके बाद आपके बालों को डैमेज करते हैं। हमेशा नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके अपने बालों को डाई किया करें क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूं आपको किरण कुकोलॉजी में। तो आज हम बनाएंगे अनार के उन बेकार छिलकों के साथ नेचुरल ब्लैक हेयर डाई जिनको आप बिल्कुल वेस्ट समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, लास्ट तक देखनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे अनार के छिलके। इनको आपने धो लेना है। धोने के बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अनार के छिलकों के अंदर नेचुरली ब्लैक कलर मौजूद होता है, किस तरह से इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और साथ दिखाया भी जाएगा। तो वीडियो आपने स्किप किए बगैर लास्ट तक देखनी है। तो अनार के छिलकों को छोटा छोटा काट लेने के बाद आपने लोहे की कढ़ाई के अंदर छिलके डाल देने हैं। साथ ही कुछ डैमेज अनार के दाने भी आपने डाल देने हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आयरन की कढ़ाई बेहद ज़रूरी है, मतलब आयरन का कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें 2 गिलास पानी शामिल करना है। ये गिलास चूंकि बड़ा है, इसमें 2 गिलास आते हैं, इसलिए मैंने भर के इसमें एक ही डाला है। ये 2 गिलास के बराबर है। अब इसको हमने सारी रात के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपके टाइम सेविंग रेमेडी आपको दे रही हूँ। डायरेक्ट इसको ले जाएंगे हम फ्लेम के ऊपर, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आप गौर से देखिए, अभी इसको हीट लगी भी नहीं है और अनार के छिलकों ने अपना काला पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब इसके अंदर नेचुरली तौर पर जो ब्लैक कलर था ना वो निकलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी, ये पकेंगे, ये बॉयल होंगे, टोटली ये पानी सारा जेट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसमें किसी भी और चीज़ की मिक्सिंग मैं नहीं करूँगी, कोई और चीज़ ऐड नहीं करूँगी। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, सब्र के साथ लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकने देना है। तब तक आपने इसको पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई होके हाफ ना रह जाए। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि पानी हाफ रह गया है। छिलके बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी के अंदर नेचुरल कलर भी अनार का आ गया है। अब हमने इसे चूल्हे से उतार लेना है और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको स्टे दें, इसको छोड़ दें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ये मज़ीद डार्क कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं अनार के छिलकों ने जो पानी में अंदर अपना कलर छोड़ा है ना, वो मज़ीद डार्क हो गया है। अब हमने इनको स्ट्रेन करना है। छिलकों को हम अलग कर लेंगे और पानी को हम अलग कर लेंगे। अच्छी तरह से चम्मच के साथ प्रेस कर करके आपने इसका सारा मैजिकल ब्लैक वाटर निकाल लेना है। ये बड़ा ही पावरफुल सीरम बनके तैयार हो गया है। इसको आप स्प्रे वाली बोतल में भर कर रख लीजिए। 10 से 15 दिन तक फ्रिज के अंदर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने स्प्रे वाली बोतल में भरकर इसको अपने सफ़ेद बालों की जड़ों में डेली लगाना है और 2 घंटे रखने के बाद आपने वॉश कर लेना है। अगर डेली नहीं लगा सकते तो 1 या 2 दिन छोड़कर, मतलब कि वीक में 3 दफ़ा आपने इस स्प्रे को ज़रूर अपने बालों में लगाना है। आप देख सकते हैं इसने मेरे हाथ को टोटली ब्लैक कर दिया है, इसने मेरे नेल्स को भी ब्लैक कर दिया है। इसके अंदर सिवाय अनार के छिलकों के और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की गई है। अब हमने इसका हेयर डाई बनाना है। तो हेयर डाई बनाने के लिए मैं इसमें सुरख मेहंदी का इस्तेमाल करूंगी और सुरख मेहंदी लगाने से जो रेड कलर आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए मैं इसमें 1 साशे ब्लैक मेहंदी का शामिल करूंगी। ये दोनों मेहंदी जब मिक्स होकर हम इस्तेमाल करेंगे तो ना रेड कलर हमारे बालों पर आएगा और ना ही जेट ब्लैक कलर आएगा, जो कि बुरा लगता है। काली मेहंदी और सुरख मेहंदी मिलकर और साथ ही अनार के छिलकों का ब्लैक वाटर मिलकर इतना खूबसूरत शेड बनाएंगे कि जो आपको मार्केट में मिलने वाले महंगे से महंगे केमिकल वाले डाइज में भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। 0 कॉस्ट के साथ हमारा ये हेयर डाई बनकर तैयार हुआ है। पानी डालकर आपने इस डाई को मिक्स कर लेना है। अब ये रेडी है बालों पर लगाने के लिए। हफ्ते में 1 बार आपने ये पेस्ट लगाना है, जबकि जो सीरम है वो आपने हफ्ते में 3 बार लगाना है। कुछ महीने तक आपने रेगुलर इस रेमेडी को यूज़ करना है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके सफ़ेद बाल जड़ से काले होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज़ केमिकल के बगैर होती हैं, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाती हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए मैंने अपने हाथों पर लगाया है, उसके बाद वॉश कर लिया है। इसने मेरे हाथों को भी ब्लैक किया है और मेरे नेल्स को भी ब्लैक किया है। जब आप परमानेंटली इसको 1 घंटा स्टे देंगे और उसके बाद वॉश करेंगे तो टोटली आपके सफ़ेद बाल ब्लैक हो जाएंगे।
इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अनार के छिलकों के साथ हेयर डाई बनाने के साथ साथ बालों को ब्लैक करने वाला शैम्पू भी बनाना सिखाऊंगी। इसलिए आप जल्दी से मेरे चैनल किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।